नमस्कार दोस्तों, दीक्षिता हिंदी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम काल परिवर्तन का जो टॉपिक है उसको देखेंगे। काल का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है समय, यानी समय में बदलाव। किस प्रकार से समय बदलता रहता है। काल को तीन भागों में बांटा गया है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय अभी चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। भूतकाल का मतलब होता है जो समय गुजर गया हो, और भविष्य काल का मतलब जो समय आने वाला हो। इनके तीनों के तीन तीन उपविभाग बांटे गए हैं, जो कि सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। वही भूतकाल के भी सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, और भविष्य के भी सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल। तो देखिए किस प्रकार से काल को विभाजित किया गया है, और इनकी पहचान जो है वो हम देख लेते हैं कि इनकी पहचान क्या क्या है। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो सीधे बदलाव के लिए आते हैं, और वहां पर अगर पहचान याद नहीं होगी, पहचान का पता नहीं होगा, तो बदल नहीं पाएंगे। देखिए सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या होती है। वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते हैं, अगर ये आता है वाक्य के अंत में, तो वो सामान्य वर्तमान काल का वाक्य होगा। यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो वो वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का होगा। और यदि वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है, तो वो वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का होगा। यदि भूतकाल की हम बात करें तो सामान्य भूतकाल की जो पहचान होती है वो होती है वाक्य के अंत में आ, ई और ए, ये आपको मिलेंगे। अभी हम जब वाक्य पढ़ेंगे, वाक्य देखेंगे, इनके एग्जाम्पल देखेंगे, तो उसमें सही तरीके से हमारे को समझ में आएगा। अपूर्ण भूतकाल जो होता है, अपूर्ण भूतकाल की जो पहचान होती है वो है रहा था। क्योंकि था क्यों आ रहा है, क्योंकि ये समय गुजरा हुआ है, यानी बीते हुए समय के लिए था थे ती का प्रयोग किया जाता है। रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है। पूर्ण भूतकाल की जो पहचान है वो है आ था, ई थी, ए थे। उसी प्रकार से भविष्य काल की जो पहचान है वो गा गे गी के रूप में की जाती है। तो वाक्य के अंत में अगर गा गे गी आता है तो वो सामान्य भविष्य काल की पहचान होगी, गा गे गी। और अगर अपूर्ण भविष्य काल की बात करें, उसकी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसी प्रकार से पूर्ण भविष्य काल की जो पहचान है वो है चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ये इस प्रकार से पहचान है। ये अगर पहचान हमें याद हो जाती है तो कोई सा भी वाक्य हो और किसी भी काल के अंदर उसको बदलने के लिए कहेंगे तो आसानी से काल को बदला जा सकता है। ये महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर जो बच्चे होते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर व्याकरण के अंदर 2 नंबर का टॉपिक है, 2 मार्क्स का टॉपिक है, और 2 मार्क्स बड़े आसानी से हल किए जा सकते हैं, अर्जित किए जा सकते हैं। तो देखिए हम अब उदाहरणों की तरफ चलते हैं कि किस प्रकार से इनको समझना है।
वही हम वापस वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। भविष्य काल, इसमें वही पहला सामान्य वर्तमान काल, इसका भी हम सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल ले लेते हैं। तीनों को साथ में पढ़ेंगे और तीनों का जो कंपैरिजन है वो देखेंगे, तुलनात्मक रूप से पढ़ते चलेंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। और अलग अलग वाक्य भी नहीं लेंगे, हम एक ही वाक्य को सॉरी बदलते रहेंगे। भूतकाल और सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल, जैसे इसमें हम बदलते हैं, मोहन पत्र लिखता है, क्योंकि इसकी पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है आना चाहिए। तो मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। इसी को हम अगर सामान्य भूतकाल में बदलेंगे तो सामान्य भूतकाल की पहचान क्या बताई थी, आ ई ए वाक्य के अंत में, क्योंकि इसमें देखिए ता है, ती है, ते हैं, उसी के हिसाब से वाक्य का अंत हुआ है। तो इसमें भी हम इसी वाक्य को बदल करके उसी पहचान के रूप में हम देखेंगे। जैसे मोहन ने पत्र लिखा। देखिए इसमें आ की ध्वनि आ रही है, वाक्य का अंत आ से हो रहा है। इसी प्रकार से हम सामान्य भविष्यकाल को देखते हैं और इसी वाक्य को बदलते हैं। तो सामान्य भविष्यकाल की पहचान थी गागेगी, तो क्या होगा, मोहन पत्र लिखेगा। गागेगी से अंत हो गया। देखो एक वाक्य और लिखते हैं, अनीता गाना गाती है, ती है, अनीता ने गाना गाया। समझ में आ गया होगा आपके कि किस प्रकार से ता है, ती है, ते हैं आ रहे हैं, और इधर जो भूतकाल है, सामान्य भूतकाल, उसके अंदर आ की ध्वनि आ रही है। और इधर इसको लिखेंगे तो अनीता गाना गाएगी, अनीता गाना गाएगी, अनीता गाना गाएगी। अब हम जो दूसरा ये है अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल, और इधर का भी दूसरा कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल। इधर का भी दूसरा कौन सा है, अपूर्ण भविष्यकाल, भविष्य काल। तो इसी वाक्य को हम इसमें देखेंगे। तो इसकी पहचान क्या बताई थी मैंने, रहा था, ये सॉरी रहा है, रही है, रहे हैं, और इसकी अपूर्ण भूतकाल की रहा था, रही थी, रहे थे, और इसकी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो उसी के हिसाब से हम वाक्य का अंत करते हुए वाक्य को देखते हैं। मोहन पत्र लिखता है, इसको क्या बनेगा, मोहन पत्र लिख रहा है, मोहन पत्र
लिख रहा है। और दूसरा, अनीता गाना गाती है, तो अनीता गाना गा रही है। अनीता गाना गा रही है। देखो, रहा है, रही है, रहे हैं, वाक्य का अंत हो रहा है। इसी प्रकार से इधर भी हम वाक्य का अंत किसे करेंगे? रहा था, रही थी, रहे थे से। तो मोहन पत्र लिख रहा था, लिख रहा था, वाक्य का अंत रहा था से हो गया। अनीता गाना गा रही थी, रही थी, इससे हो गया वाक्य का अंत। इसी प्रकार से जो भविष्य काल है, अपूर्ण भविष्य काल, उसको भी हम देखते हैं। मोहन पत्र लिख रहा होगा, वाक्य का अंत रहा होगा से हो गया। अनीता गाना गा रही होगी। देखो, इसमें भी रही होगी से वाक्य का अंत हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम वाक्य को बदल रहे हैं। अब इसके बाद में जो तीसरा भेद है, पूर्ण वर्तमान काल, और इसका तीसरा पूर्ण भूतकाल, और भविष्य काल का तीसरा कौन सा है? पूर्ण भविष्य काल। पूर्ण भविष्य काल। अब इन्हीं वाक्यों को हम इसमें बदलेंगे। तो पूर्ण भविष्य काल की, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, इनकी पहचान हमने ऊपर देखी है। तो वर्तमान काल की पहचान क्या है? पूर्ण वर्तमान काल की आ है, ई है, ए है। तो मोहन पत्र लिख रहा है, इसको हम बदलेंगे तो क्या बनेगा? मोहन पत्र लिख रहा, मोहन पत्र लिखा है। मोहन पत्र लिखा है। आ और है, इसकी पहचान आ गई। अनीता गाना गाई है। अनीता गाना गाई है, ये ई और है आ गया। इसी प्रकार से जो पूर्ण भूतकाल है, इसमें भी इसको हम बदलेंगे तो आ था, ई थी, ए थे, वाक्य का अंत होना चाहिए। तो मोहन ने पत्र लिखा था। अनीता ने गाना गाया था। गाना गाया था। आ था, आ था, दोनों वाक्यों में आ था आ रहा है। अब देखिए, पूर्ण भविष्य काल की जो पहचान है वो क्या है? चुका होगा, चुकी होगी, चुकी, चुके होंगे। तो मोहन पत्र लिख चुका होगा। मोहन पत्र लिख चुका होगा। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इसकी पहचान हो गई। अनीता गाना गा चुकी होगी। अनीता गाना गा चुकी होगी। ये इस प्रकार से बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से काल परिवर्तन किया जाता है, काल को बदला जाता है अलग अलग जो काल के उपविभाग हैं उसके अंदर। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर प्रश्न कैसे पूछा जाता है। जैसे मोहन पत्र लिखा है, ये वाक्य लिखते हैं। मोहन
पत्र लिखा है, और आगे कोष्ठक में दे दिया जाएगा अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, इस प्रकार से। और प्रश्न की भाषा होगी कि निम्नलिखित वाक्य को काल के अनुसार परिवर्तन कीजिए। तो मोहन पत्र लिखा है, तो इस वाक्य को हमें किसमें बदलना है? अपूर्ण भूतकाल में। अब आपको अपूर्ण भूतकाल की पहचान याद होनी चाहिए कि इसकी पहचान क्या है। रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी पहचान है। तो इस वाक्य को हम रहा था, रही थी, रहे थे में बदलेंगे। तो यहां देखो अपूर्ण भूतकाल का, तो मोहन पत्र लिख रहा था, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? अपूर्ण भूतकाल का। इसको हम आंसर के रूप में कैसे लिखेंगे? मोहन पत्र लिख रहा था। ये इस प्रकार से वाक्य हो गया, यानी आपका वाक्य बदल गया और आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। इस प्रकार से महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर जो 10वीं क्लास है उसके अंदर जो काल परिवर्तन का जो टॉपिक है वो 2 मार्क्स का है। तो 2 जो काल हैं वो पूछे जाएंगे, यानी जो प्रश्न पत्र हैं उसके अंदर 3 आएंगे और 3 में से आपको 2 करने होंगे, 2 को बदलना होगा किसी भी प्रकार से। तो इस प्रकार से आप बदल सकते हैं, बहुत आसानी से बदल सकते हैं। बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। जितना आसान तरीका है उतना आसान तरीका मैंने बताया है, आपको भली भांति समझ में आएगा, मैं ऐसी आशा रखता हूं। और आज के लिए बस इतना ही। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम एक व्याकरण का जो नया टॉपिक है उसको लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कंटेंट अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर इस चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आज